नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्यूशन की पाठशाला के इस YouTube चैनल के अंदर। अपन चल रहे थे महा मैराथन क्लासेस में, आज उसका पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। क्लास 8 सॉरी, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारा एक लेक्चर आया था, उस लेक्चर में हमने 2 चैप्टर कवर किए, पहला और दूसरा रैशनल नंबर एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला, ठीक है ना, परिमेय संख्या और एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज की इस क्लास में अपन उससे आगे चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों की समझ। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलने हैं। इस चैप्टर में थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 नाम लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में इसको कहेंगे बेटा चतुर्भुजों की समझ, चतुर्भुजों की समझ, ठीक है, या चतुर्भुजों को समझना। सबसे पहले अपन चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं, क्वाड्रिलेटर के ऊपर बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटर क्या क्या होते हैं। जनरली क्वाड्रिलेटर वह होते हैं जिनमें 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटर की जनरली कितने साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। टोटल एंगल कितना होता है उसके अंदर? 360 डिग्री, 360। और प्रत्येक साइड में, प्रत्येक भुजा में कितना कोण बनता होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वाड्रिलेटर्स के टाइप लिख लेता हूं। जैसे कि सबसे पहला अपन स्क्वायर के ऊपर बात कर लेते हैं। स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटर ही है। वर्ग, वर्ग भी बेटा क्या है? क्वाड्रिलेटर ही है। स्क्वायर का डायग्राम बनाएंगे अपन। तो स्क्वायर का डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। अपन एक स्क्वायर का डायग्राम बना लेते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये चीज आपने पढ़ के रखी है। स्क्वायर की एक ही खासियत है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है, तो स्क्वायर्स की साइड होती है बेटा 4, ठीक है। जो आपका स्क्वायर है इसकी भुजाएं कितनी होगी? 4। तो आप डायरेक्ट ऑब्लिक में छोटे छोटे पॉइंटों में लिखते हुए चलें, साइड भुजा बराबर 4। चतुर्भुज जो आपका वर्ग है इसके अंदर भुजा कितनी है? 4, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इनकी लंबाई बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर इसके अंदर कोण कितना बनता है? प्रत्येक भुजा में कोण, प्रत्येक भुजा में कोण, ईच साइड में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। अब एक साइड में 90 डिग्री बन रहा है तो हमारे पास साइड कितनी है? 4। तो 4 साइड्स में एंगल कितने बनेंगे? बोलो, 360 डिग्री। तो हम कहेंगे वर्ग में 360 डिग्री का कोण बनता है। वर्ग में 360 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। तो ये हमारा पहला क्वाड्रिलेटर है जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी। क्या चर्चा की हमने? हमने कहा जो हमारा स्क्वायर है उसकी 4 साइड्स होंगी, सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी। प्रत्येक साइड में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। टोटल एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। नेक्स्ट बात करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, आयत के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा आयत के ऊपर।
आयत की भी 4 भुजाएं होती हैं, पर इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पैरेलल साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं साइड कितनी है, 4। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पैरेलल साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इंग्लिश में बात करेंगे, पैरेलल साइड्स आर इक्वल मतलब ए बी साइड है ये किसके इक्वल होगी, सी डी के। ए बी साइड किसके बराबर होगी, सी डी के। और ए सी किसके बराबर होगी आपकी, ए सी बराबर होगी बी डी के। ए सी किसके बराबर होगी बेटा, बी डी के। ध्यान से देखो, ए बी बराबर होगा सी डी के, ए सी बराबर होगा बी डी के। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, पैरेलल साइड्स आर इक्वल। यहां तक आपको बातें समझ में आई। फिर यहां पर लिख देता हूं, जो आपका रेक्टेंगल है, आयत है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आयत में टोटल एंगल कितना बनेगा, आयत में 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। रेक्टेंगल के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये बातें आपको समझ में। हमारे पास जनरली जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल की सेट कैटेगरी में अपन उनको मानकर चलेंगे कि वो हमारे लिए चतुर्भुज ही है। तो हमने उसमें 2 कैटेगरी पढ़ी है, पहला तो है स्क्वायर और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल। यहां तक आपको बातें समझ में आई क्या, बोलिए। आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़ जाएं अपन। इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा आगे अपन पॉलीगोन क्या होते हैं, बहुभुज क्या होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि बहुभुज क्या होता है। तो देखो, केवल रेखाखंड से बना हुआ जो बंद चित्तर होता है वही बहुभुज होता है। केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। हेडिंग लगाइएगा, पॉलीगोन बहुभुज, पॉलीगोन बहुभुज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा, पॉलीगोन बहुभुज। डेफिनेशन लिखिएगा इसकी इंग्लिश में, ए सिंपल क्लोज, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only made up of only line segments is called polygon, is called polygon। ठीक, पॉलीगॉन। हिंदी में बात करेंगे कि किसी रेखाखंड से बना हुआ बंद वक्र ही क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। ठीक है, केवल रेखाखंडों, केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र, केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। मतलब अपन लाइनों को मिलाते गए और उससे जब हमें एक बंद
जो कर्व मिला, बंध जो वक्र मिला, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, बहुभुज हो जाएगा। तो केवल रेखाखंड से बना बंध वक्र बहुभुज कहलाता है। जनरली एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, पर अपन नोट्स बनाने के चक्कर में हर चीजें डिटेल में लिख लेंगे। ठीक है। अब जो आपका बहुभुज होगा, पॉलीगोन होगा, उसके अंदर टोटल एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। बहुभुज में जो आपका टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो अपन कहेंगे एंगल ऑफ पॉलीगोन या एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगोन, एंगल ऑफ पॉलीगोन। बहुभुज में कोण, बहुभुज में कोण, एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहा हूं मैं, बाही कोण की। ठीक है ना। एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगोन लिखना आप यहां पर, थोड़ा आगे से एडजस्ट कर देता हूं। एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगोन, जो आपका बहुभुज है उसका जो बाही कोण होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है। तो लिखिएगा एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगोन, एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगोन इक्वल 360 डिग्री। बहुभुज का बाह्य कोण, बहुभुज का बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है। बहुभुज का जो एक्सटर्नल एंगल है, बाहर वाला, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, एक बार अंदर वाले की बात में करेंगे अपन। बाहर वाले एंगल्स की बात करें तो बाहर जो पॉलीगोन होगा, बहुभुज होगा, उसका एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। ठीक है। अब मेरे पास दो पॉलीगोन्स आते हैं, टाइप्स में ही है, उनको और समझिएगा। सॉरी। चलिए फिर पॉलीगॉन्स की हम जनरली दो कैटेगरी बना लेते हैं। मैं कह देता हूं कि पॉलीगॉन्स दो टाइप के होते हैं। यहां पर जगह है तो यहां पर ही मैं कहता हूं कि जो आपका पॉलीगॉन है, जो आपका बहुभुज है, यह हमारे पास दो कैटेगरी का है। ठीक है। एक तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक तो कौन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और एक कौन है, कॉन्केव पॉलीगॉन। एक हमारे पास है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक हमारे पास क्या है बेटा, कॉन्केव पॉलीगॉन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा होता है। हिंदी में बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल बहुभुज, हिंदी में तो इसको कहेंगे उत्तल बहुभुज, और कॉन्केव को कहेंगे अवतल बहुभुज। जैसे साइंस में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं बेटा, वैसे ही हमारे पास मैथ्स में दो पॉलीगॉन है, बहुभुज है, उत्तल और अवतल। ठीक है। तो अब अपन इनके डेफिनेशंस की बात करें तो मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका प्रत्येक एंगल, ईच एंगल 180 डिग्री से छोटा है। मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका प्रत्येक भुजा का या ईच साइड का जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम है, तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। कौन सा पॉलीगॉन होगा बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। ऊपर डेफिनेशन एडजस्ट करेंगे। ठीक है। ऊपर इसकी डेफिनेशन अपन एडजस्ट करने वाले हैं। उत्तल बहुभुज वह होता है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है। 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो इस चीज को अभी अपन लिखेंगे। लिखिएगा, डिवाइडेशन कर देता हूं पहले। यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण, यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज कहते हैं। यदि कोई पॉलीगॉन है हमारे पास और उसका जो ईच एंगल है वो 180 डिग्री से कम है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, उत्तल बहुभुज है। अब आगे अपन बात करते हैं कॉन्केव के ऊपर, आगे अपन बात करते हैं अवतल के ऊपर।
अपने पास कोई ऐसा बहुभुज है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से ज्यादा है, तो वो हमारा अवतल बहुभुज होगा। ठीक है, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक साइड का एंगल 180 डिग्री से अलग हो, ज्यादा हो। एक साइड भी 180 डिग्री से ज्यादा होगी तभी भी हम उसको किसमें मानेंगे, अवतल में। याद रखना कि उसमें तो मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए, किसमें, उत्तल में। जबकि मैं अवतल में कहूंगा कि कम से कम एक साइड भी मुझे 180 डिग्री से ज्यादा मिल गई ना, मतलब वो कौन सा है, अवतल है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो लिखना, यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। एक ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण कम से कम 180 से ज्यादा हो। एक कोण तो ऐसा होना ही चाहिए जो 180 डिग्री से ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं वो अवतल है। और अगर 180 डिग्री से सारे ही कम है तो वह उत्तल होगा, कॉन्वेक्स होगा। सॉरी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको बातें पता चली, आगे इसकी और थ्योरी हमारे पास है, वो और नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लिया होगा। ऐसे तो आप जितना भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उसकी एक पीपीटी आपको मिल जाएगी, तो आप पीपीटी से बाद में लिख सकते हैं, नहीं तो क्लास को रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे और कहानियों की बात कर लेते हैं अपन, कुछ और कहानियों की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ और कहानियों की तरफ अपन बढ़ जाते हैं। आपको कोई बहुभुज दे दिया जाए और कहे कि सिद्ध करो कि वो समबहुभुज है, उसके सारे भुजाएं बराबर हैं, उसका सारा एंगल बराबर है, ऐसा कह दे तो आप क्या करोगे? लिखिएगा, एक बहुभुज सम बहुभुज तब होता है, एक बहुभुज सम बहुभुज तब होता है जब अंतःकोण बराबर हो, इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कब होगा? जब उसका इंटरनल एंगल इक्वल होगा, अंतःकोण बराबर हो। दूसरा, भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। बाहें कोण बराबर हो, एक्सटर्नल एंगल आर इक्वल, बाहें कोण बराबर हो। कोई भी आपको पॉलीगॉन दे दे और बेटा कहे कि वो पॉलीगॉन कैसा है, रेगुलर पॉलीगॉन है, कोई बहुभुज दे दे और कहे कि बेटा वो समबहुभुज है, तो वहां पर आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि उसका अंतःकोण बराबर हो, इंटरनल एंगल इक्वल हो, उसकी भुजाएं सारी बराबर हो और उसका बाह्य कोण भी क्या हो बेटा, बराबर हो। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यहां तक बातें आपको समझ में आने लगी क्या, बताइए? चलें फिर, सुंदर सुंदर मेरे पास दो फॉर्मूलेस हैं, वो लिख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको, फॉर्मूला नंबर 1 ये कहेगा कि अगर आपको कोई n साइडेड समबहुभुज दे दे, n भुजाओं वाला समबहुभुज दे दे और कहे कि उसका प्रत्येक का अंतःकोण का मान निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको कोई भी भुजा वाला समबहुभुज दे दे और कहे कि उसके अंतःकोण निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे वो देखें। ठीक है, फॉर्मूला लिखना, यदि
यदि किसी बहुभुज की n भुजा है, यदि किसी बहुभुज की n भुजा है तो अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र, तो अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र, अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र होगा, क्या होगा बेटा बताइए? सूत्र होगा n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे में n, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ये सूत्र जब लगाना है जब आपको कोई बहुभुज दे दे जिसकी भुजाएं n है, भुजा आपको नहीं पता है और आपको उसका अंतःकोण निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप इस फॉर्मूले से इंटरनल एंगल भी निकाल सकते हैं और साइड्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपको अंतःकोण दिया गया है और n की वैल्यू नहीं दी गई तब तो आप n की वैल्यू निकालोगे, और अगर आपको n की वैल्यू दी गई है और अंतःकोण निकालना है तब आप निकालोगे। अब कि वो कैसे निकलेगा वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, पहले आप फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए। एक बार आपको केवल और केवल फॉर्मूले को लिखना है। फिर आपको मैंने कहा दो फॉर्मूलेस हैं हमारे पास, तो एक तो फॉर्मूला एक ये हो गया, एक फॉर्मूला दो मैं लिखा देता हूं कि यदि किसी बहुभुज की n भुजा है, यदि किसी बहुभुज की n भुजा है, यदि किसी बहुभुज की n भुजा है तो बाहें कोण एक्सटर्नल एंगल, तो बाहें कोण ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र, एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 360 डिग्री अपॉन n हो जाएगा। फॉर्मूले लगते कैसे हैं, लगाना कैसे है, वो अपन क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। अभी बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बहुभुज दिया गया है और उसके साइड्स आपको पता है और कहीं एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, 360 डिग्री अपॉन n। बात समझ में आ गई आपको? किसी बच्चे के कोई डाउट हो तो बता देना, किसी भी बच्चे के कोई डाउट हो तो बता देना बेटा, ठीक है। चतुर्भुजों के जो कोणों का योग होता है ये 360 डिग्री होता है। ये तो अपन स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं कि जितने भी हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स हैं, चतुर्भुज हैं, उन सब का एंगल 360 डिग्री होता है। जिसकी 4 भुजाएं होती है वो क्वाड्रिलेटर होता है। तो हमने उसमें रेक्टेंगल पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है। फिर इसी के अंदर पैरेललोग्राम आ जाएगा आपका, रोम्बस आ जाएगा आपका, ट्रेपेजियम आ जाएगा आपका, तो ऐसे ही जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। समचतुर्भुज आ जाएगा आपका, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें जुड़ती हुई चलेंगी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, वो अपन आगे बात कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतनी थ्योरी आपके हैं, दो क्वाड्रिलेटर आपने पढ़े, ठीक है ना, कौन सा? स्क्वायर और रेक्टेंगल। दो और हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या कहेगा? बात तो उसकी भी वही है कि 90 डिग्री का होता है। रोम्बस भी यही कहेगा समचतुर्भुज कि 90 डिग्री का होता है, मतलब बात मिलती जुलती है, तो उसको अपन स्किप कर सकते हैं। चलिए फिर इस चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको लिखनी है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं बता दूंगा। दो फॉर्मूला मैंने लिखवाए हैं, उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ठीक है। पहले फॉर्मूले पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कैसे, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं सुंदर सा। किसी बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, किसी बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसका बाह्य कोण ज्ञात करो, तो उसका बाह्य कोण ज्ञात करो, तो उसका बाह्य कोण ज्ञात करो। इसी के नीचे मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। किसी बहुभुज का अंतःकोण
किसी बहुभुज का, चलो बाहें लिख लो, किसी बहुभुज का बाहें कोण, किसी बहुभुज का बाहें कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। फॉर्मूला एक ही है, बस करने का तरीका अलग अलग है। तो उसकी भुजा ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख लीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बैठता है तो अपन बात करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए, आपके पास क्वेश्चंस दो हैं कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बहुभुज है, उसकी 9 भुजाएं हैं, तो उसका बाहें कोण आपको ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल ये कह रहा है कि कोई बहुभुज का बाहें कोण आपको दिया हुआ है, उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। चले बेटा फिर सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन लिखिएगा आप। मैंने कहा कोई बहुभुज है जिसकी 9 भुजाएं हैं। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि आपको बाहें कोण निकालना है, तो बाहें कोण का मैंने आपको एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बताया। सॉरी, बाहें कोण का मैंने आपको एक सुंदर सा फॉर्मूला बताया 360 डिग्री अपॉन एन वाला, यही था। आपको बाहें कोण निकालना है, एन की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू कितनी है 9, तो आप लिखो 360/9, तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री। तो अगर कोई बहुभुज की 9 भुजाएं तो उसका अंतः कोण, सॉरी उसका बाहें कोण कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि कोई बहुभुज है, उसका बाहें कोण हमें गिवन है 90 डिग्री, तो उसकी भुजा बतानी है। फॉर्मूला वही लगाना है, बाहें कोण बराबर 360/n। अब मेरे को आप एक बात सोचकर बताना, n की वैल्यू तो दी नहीं हमें, बाहें कोण दे दिया ये, तो ये 90 डिग्री। अब बराबर में क्या चल रहा है 360/n। ध्यान से सुनना, यहाँ पर n की वैल्यू 9 रख दी। क्यों रखी? क्योंकि n की वैल्यू 9 दी गई थी। यहाँ पर n की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है भुजा, हमें एंगल दिया गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इससे पहले आपने वो एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला, उसमें निकालना सिखाया था ना n की वैल्यू या x की वैल्यू, तो निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। n इक्वल 360 डिग्री अपॉन 90, तो 0 से 0 कट जाएगा 4। n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर कोई बहुभुज का 4 भुजाएं हैं तो उसका बाहें कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। बोलिए आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए क्या? दोनों क्वेश्चन शांतिपूर्वक तरीके से देख लें, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है। आगे बढ़े फिर अपन। दोनों क्वेश्चंस को आपने ध्यानपूर्वक समझा। पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि जिसके अंदर हमें साइड्स गिवन थी, कोण निकालना था, फॉर्मूले में रख के निकाल दिया। एक में हमें कोण दिया गया है, भुजा निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं। अब एक अंतः कोण का सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर इतना गायब करें, क्वेश्चन नंबर गायब कर देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आ जाइए बेटा। किसी बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसका अंतः कोण ज्ञात करना है, आपको अंतः कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि किसी बहुभुज का अंतः कोण, किसी बहुभुज का अंतः कोण 60 डिग्री है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, चलिए शुरू करूं। आपको कोई बहुभुज दिया गया है जिसकी 9 भुजाएं हैं, आपको उसका अंतः कोण निकालना है। तो सबसे पहले जनरली मैं अंतः कोण के फॉर्मूले की बात कर लूं, तो अंतः कोण बराबर होता है n-2 इंटू 360 डिग्री अपॉन n। यही फॉर्मूला लिखवाया गया आपको। n-2 सॉरी 360 नहीं है 180 है। n-2 180 अपॉन n। अंतः कोण ज्ञात करने का यही फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू 9 दी गई है, जहां जहां n दिखेगा वहां वहां हम 9 लिखेंगे। तो 9 - 2 इंटू 180 अपॉन 9। 9 में से 2 जाएगा तो 7 गुणा 180/9। 9 से 180 20। तो आपका अगर किसी बहुभुज के 9 भुजाएं हैं तो उसका अंतः कोण कितना आ जाएगा बेटा 140 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसका अंतः कोण कितना आ जाएगा बेटा 140 डिग्री आ जाएगा।
जबकि हम अगले क्वेश्चन में बात करें तो अगले क्वेश्चन में हमें कोई बहुभुज दिया गया है जिसका अंतः कोण हमें पता है। अंतः कोण तो पता है पर हमें ये नहीं पता कि उसकी भुजाएं कितनी है। तो वो भी ज्ञात करने के लिए हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 100 इंटू 180 अपॉन 100। लगाइए, अंतः कोण 60 डिग्री गिवन है इक्वल n-2 इंटू 180 अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 इंटू n इक्वल सॉरी ब्रैकेट खोलिए तो 180 डिग्री 180 n माइनस 360। ध्यान से देख लीजिए एक बार क्या किया मैंने कहा कि आपको अंतः कोण तो दिया गया है 60, भुजाएं निकालनी है तो अंतः कोण का फॉर्मूला लगाओ ना n-2 इंटू 180 अपॉन n। यहाँ पर n डिवाइड में यहाँ पर भेजो मल्टीप्लाई में और यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो तो 180 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 180 और 180 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 360। अब एक बात सुनना ध्यान से, शांति से सुनना, हजम हो जाएगी तुम्हारे। ये कितना हो गया? ये 60n हो गया क्या? ये आपका 60n हो गया। वहां पर क्या चल रहा है? 180n माइनस 360। अब एक चीज ध्यान से सुनना आप मेरी कि मैं काम करता हूं 360 को तो यहां पर लेकर आ जाता हूं और 180n माइनस 60 कर देता हूं। बातें समझ में आई क्या? मैंने 360 को तो यहाँ पर भेज दिया, 60 को यहाँ पर लेकर आ गया तो 360 तो ऐसे का ऐसा। 180 से जब आप 60n घटाएंगे तो 120n आ जाएगा। n की वैल्यू निकालूंगा तो n इक्वल 360 अपॉन 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 तियां 36। तो अगर किसी बहुभुज की 3 भुजाएं हैं तो उसका अंतः कोण कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन आपको दोबारा से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार आप इसे नोट करिए आराम से शांतिपूर्वक। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि हमें एक बहुभुज दिया गया है जिसकी 9 भुजाएं हैं, फिर हमें उसका क्या निकालना है? अंतः कोण निकालना है। फॉर्मूले में n की जगह पर 9 रखो, सॉल्व करो, उत्तर आएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में हमें अंतः कोण दिया हुआ है, भुजा निकालनी है तो अंतः कोण का फॉर्मूला लगाओ, जो दिया गया उसका ही फॉर्मूला लगाओ। अंतः कोण बराबर n-2 इंटू 180 अपॉन n। अंतः कोण 60 बराबर वापस वही फॉर्मूला, n यहाँ पर भाग में, यहाँ जाएगा गुणा में। अब 180 n और 60 n पास पास लेकर आओ, आ गए। 360 माइनस का था, वहां गया तो प्लस का। 180 से 60 घटाओगे तो 120 आएगा, 120 इसके भाग में चला जाएगा तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। बेटा नोट कर लीजिए, किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो वो मेरे से पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे फिर, यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा हमको। अभी तक ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इसमें मैंने 2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताए हैं, आगे अभी और भी है। ठीक है, आगे हमारे पास चीजें और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर तुम्हें एक्स वाई की दुनिया में वापस लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था, 5 से स्टार्ट करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से एक बार कान खोल के सुनना, ठीक है ना? डायग्राम बना रहा हूं, एक चीज को एक ही बार बोलूंगा, फिर तुम उसको रिकॉर्डेड में तो तुम्हारे पास रह जाएगा, तो तुम उसको बार बार मेरे बोले से 4 बार प्ले करके देखना। ठीक है, वो तुम्हारी हेडेक है, पर सुनना ध्यान से तुम। चलिए फिर, ये ऐसा एक हमें आकृति दी गई है, काफी सुंदर बढ़िया आकृति है। ये एंगल 125 डिग्री है, फिर ये एंगल x है और ये भी 125 डिग्री है, 125 डिग्री, और ये आपका x है। x की वैल्यू तो निकालने के लिए दी है मैंने, नोट कीजिए फिर हमको बताइएगा। आराम से बता दूं, सोच समझ के, जब तक मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। ये पहला है, इसी का ही जुड़वा भाई लेकर आता हूं दूसरा। ठीक है, इसी का ही दूसरा भाई लेकर आता हूं। दूसरा भाई काफी शानदार है, एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसा। पतंग, याद आए? इट इज x, इट इज y, इट इज 30 डिग्री, and next one is z।
लगाइए बेटा कॉन्सेप्ट। पहले आप अपना दिमाग के घोड़े चलाइए, फिर हम बताते हैं कि आपको इनमें करना क्या है। ठीक है, देखिए एकदम शांतिपूर्वक, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछिए बेझिझक। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करूं सिलसिला युद्ध का। फर्स्ट शेप देखो, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है, एक्सटर्नल एंगल दिया गया है। याद करो, अब कहानी याद आएगी तुम्हें। याद कीजिए कि कोई भी पॉलीगॉन का हमें एक्सटर्नल एंगल कितना दिया, कितना होता है 360 डिग्री। याद आया आपको? एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन अभी अभी लिखवा कर आया था मैं, 360 डिग्री आपने लिखा है जहां तक मुझे याद है। तो ये सारे एक्सटर्नल एंगल ही तो है, बाहर बाहर बाहर। सवाल को करने के दो तरीके हैं आपके पास। आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, पर अपन पहला वाला जो सिंपलेस्ट मेथड है वो लगाएंगे कि हमें कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल दिया गया है, बाह्य कोण ही तो कहते हैं इसको, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल 360 डिग्री। बहुभुज का बाह्य कोण, बहुभुज का बाह्य कोण 360 डिग्री। अब इसके भी तीन बाह्य कोण हैं, कौन कौन सा? पहला तो 125, दूसरा भी 125, तीसरा x, और ये तीनों ही किसके बराबर है? 360 का। ध्यान से सुनना, ये बहुभुज के तीनों बाह्य कोण हैं, एक्सटर्नल एंगल है तीनों। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी भी पॉलीगॉन का बाह्य एंगल कितना होता है? 360। तो मैं 360 से इन दोनों को घटा दूंगा तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी क्या? बताओ। तो 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री, x बराबर 360 डिग्री माइनस 250, तो x बराबर 110 आएगा क्या बेटा? आप बताइए, x बराबर 110 आएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो चमकाए आपकी जिंदगी, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। ध्यान से कहानी को समझने का प्रयास करें। ये एंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री। ध्यान से सुनना मेरी कहानी। जब ये 90 डिग्री हो सकता है तो ये भी कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 90 डिग्री आ गई। अब मुझे आप एक चीज बताएं, आपका पॉलीगॉन ऐसे बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ऊपर वाला y है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? बोले, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। पहले आप इसका नामकरण करो, ये O है, ये A है, ये B है, तो मैं कहूंगा ट्राइंगल AOB में, ट्राइंगल AOB में x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल कितना लिख दूं? 180। x की वैल्यू पता है तुम्हें? ठोको फिर 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल 180, y प्लस 120 इक्वल 180, 90 और 30 120, और y इक्वल 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोले 60 डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है ना, मेरे साथ साथ बोलते रहो। y इक्वल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब आप एक कहानी और सुने। ट्राइंगल आपका बन रहा था बेटा ऐसे, ट्राइंगल आपका बन रहा था कुछ इस प्रकार से। आपने अक्सर एक कहानी सुनी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। कौन सा एंगल होता है बेटा? ये अल्टरनेटिव एंगल। अब हिंदी में क्या कहते हैं वो मेरे को देखना पड़ेगा। अल्टरनेटिव, एकांतर कोण। तो मैं कहूंगा एंगल y इक्वल एंगल z है। क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण। 7वीं क्लास में चैप्टर था लाइंस एंड एंगल वाला, एकांतर कोण है। इंग्लिश में अल्टरनेटिव लाइन। तो एंगल y 60 आया तो एंगल z भी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा।
बस एक्स वाई जेड के मान निकालिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देना आपकी बात, पहले एक्स से निकलवा रहा था, अब एक्स वाई जेड तीनों निकलवा लिए। किसी भी बच्चे के कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो बता सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस काफी इजी करवा रहा हूं, अब तक हार्ड क्वेश्चंस की तरफ मैंने मुंह भी उठाकर नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं, आगे बढ़े। क्वेश्चन 5 में ही तीसरा लिखना है आपको तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों क्वेश्चन एक साथ बना के देता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फिर ये एक हमारे पास ए बी सी डी है, काल्पनिक रेखा जा रही है, यहां पर 112 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल Z बन रहा है, यहाँ पर 40 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर Y बन रहा है, यहाँ पर X बन रहा है। चौथी कहानी लिखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। चौथी कहानी लिखना अच्छा लगेगा तुम्हें। चौथी कहानी में थोड़ा सा चित्तर विचित्र है, तुम्हारे जैसा चित्तर है। ये X, इट इज Z, इट इज Y, इट इज 50 डिग्री 50 डिग्री, A B C D। दोनों क्वेश्चन तुम्हारे जैसे विचित्र हैं, अब दोनों को विचित्र से शिचित्र बनाइए, आंसर फाइंड आउट कीजिए। ये 50 डिग्री है, 60 कोई भी नहीं समझेगा, 60 समझने वाले को पाप लगेगा, 50 से आंसर निकालना है। चलिए फिर पहले अपने दिमाग के घोड़े अपनाइए, फिर हम हमारे दिमाग के चलाएंगे कि क्या कहती है कंपनी। लगाओ अपना अपना दिमाग, चलाइए जल्दी जल्दी, लगाइए दिमाग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से अपने दिमाग के दरवाजे खोलें। आप एक कहानी अक्सर बोलते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज, उसका आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर है, y इक्वल 112 डिग्री। क्या आप खुद कहते हैं कि पैरेललोग्राम होता है, इसके आमने सामने का कोण क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आमने सामने का नहीं, ऑपोजिट एंगल बराबर होता है, सॉरी विपरीत कोण बराबर होता है, ये इसके विपरीत है तो ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख लीजिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y इक्वल कितना आ गया, 112 डिग्री आ गया, y इक्वल कितना आ गया, 112 डिग्री आ गया। अब आप मेरी कहानी दोबारा से सुनेंगे, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखें, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे 40 डिग्री, नहीं इसको 40 नहीं, एक बार दोबारा से देखो, y 112 मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑपोजिट एंगल था पैरेललोग्राम का। चलो लगा दो, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ADB, तो इसमें एक एंगल तो 40 डिग्री है, दूसरा y है, तीसरा x है, बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। y की वैल्यू 112 रख दो, 112 में 40 ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो, 152, 152, जोर से बोलोगे मेरे को भी सुनाई देगा। 180 में से 152 घटाओगे तो बेटा कितना आएगा बोले, 28 डिग्री। कहानी याद आई क्या, मैं अभी अभी कह रहा था ऐसा कुछ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, कौन सी प्रॉपर्टी बोलो, ये एंगल इस एंगल के बराबर कब होता है, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, कौन सा, अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण, याद आया क्या गधों को,
अल्टरनेटिव एंगल से एंगल x इक्वल एंगल z हो जाएगा और ये 28 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मुझे पता है तुम में से किसी को भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, इसलिए तुम इसे पहले छाप लो, फिर दोबारा से समझेंगे। ठीक है, तुम्हारे बस का सौदा नहीं है, पर दोबारा से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 4 पर चलेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तुम दोबारा से इस क्वेश्चन को समझना। ये एंगल 112 है, तो ये कितना होगा? 112 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का जो विपरीत कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, फिर आगे देखो, आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिखा है ऐसा, ए बी, क्या है इसका? ए बी डी दिखा क्या? ट्राइंगल के ना टोटल एंगल कितना बनता है, याद करो, 180 डिग्री। दो एंगल हमें पता है, तीसरा मैं निकाल सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो, तो निकाल लिया। फिर मैंने कहा देखो यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का कोई रिलेशन है, तो आप कहोगे एकांतर कोण है भैया। कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। तो जितना एंगल x होगा उतना ही एंगल z होगा, तो x हमारा 28 आया, इसलिए z भी कितना होगा बेटा? 28 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कीजिए, एकदम सही चल रही है गाड़ी। चलें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, चलते जाएं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं कहानी क्या कहती है, आपकी कहानी क्या कह रही है, बताइए। देखो मैं आपका एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये लाइन, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है? अभी अभी बताया, बोलो कौन सा एंगल था वो? अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के तहत, अल्टरनेटिव एंगल के तहत एंगल y किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एंगल z के बराबर हो जाएगा। बजाओ ताली। फिर आगे बढ़े, फिर मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, तुम्हें और ज्यादा अच्छा लगेगा। सुनाऊं? देखना आप, तुम कहानी ध्यान से, तुम्हारे लपेटे में आए तो तुम मुझे एक चीज बताना सोच समझ के। ये एंगल z है, ये एंगल x है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का नाम सुना है तुमने? संगत कोण। ये दोनों भाई भाई हैं, एक लाइन पर ही तो बन रहे हैं, एक जैसी, जैसे आप बोलते हो जुड़वा है, तो यहाँ पर जुड़वा को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, संगत कोण। जैसे आप कहते हो ना वो दोनों जुड़वा भाई हैं, तो वैसे मैं यहाँ पर कहूंगा कि x और z जुड़वा है, ठीक है ना, संगत कोण है, तो एंगल x इक्वल एंगल z। अब आप बोलोगे ये करना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझना तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं है, तुम डायरेक्ट लगाओ समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से मैं एक सुंदर सी कहानी कहूंगा जो तुमने इंस्टाग्राम में सुनी होगी कि एंगल x एंगल y के बराबर है और एंगल y एंगल z के बराबर है। तीनों बराबर कर दिए मैंने, ठीक है। मैंने पहले कहा कि एंगल z एंगल y के बराबर है, क्यों है? क्योंकि एकांतर एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल है। एंगल x और एंगल z जुड़वा भाई हैं, जुड़वा पिक्चर आई थी वजह से जुड़वा भाई हैं, तो जुड़वा भाई को हम गणित में संगत कोण कहते हैं बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिएगा, एंगल x इक्वल एंगल y इक्वल z आ जाएगा। अब इससे मेरे को एक चीज पता चल गई, तीनों में से एक की वैल्यू निकालो, सबकी वैल्यू वही आने वाली है। ध्यान से सुनना, ये 50 डिग्री, ये x, कुछ याद आया? एक लाइन के अंदर एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है? 180 का बनता है। तो बस लगा दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बन गया। x प्लस 50 डिग्री इक्वल y, तो नहीं, इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 डिग्री माइनस 50, तो x इक्वल 130। जब आपका x 130 है तो आपका y भी कितना होगा बेटा? 130, और z भी कितना होगा? 130। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, खुश हो जाइए। इसी के साथ आपका ये सुंदर सा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अपन डाटा हैंडलिंग पर चलेंगे, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए।